नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आज़ाद मंच। आज देश में एक मुद्दा लगातार बड़ा प्रचलित हो रहा है, गरीब गरीब गरीब। तो मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको गरीबी हटाना है तो कम से कम एक बार चुनाव अवश्य लड़ें, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद उस व्यक्ति की ही नहीं बल्कि उसके आने वाली 7 पीढ़ियों की भी गरीबी मुक्त हो जाती है। और यदि आपको अपने क्षेत्र में विकास या विकास की गति को बढ़ाना तो अपने क्षेत्र के जीते हुए प्रतिनिधि को अगली बार उसको हरा के दिखाइए। वो व्यक्ति जितना जीतने पर कार्य नहीं करता उतने हारने के बाद 5 साल वो आपकी तरफ चप्पल रगड़ रगड़ कर विकास की गति को बढ़ाता है। क्योंकि आज देश की यही स्थिति है, जीतने के बाद जनता उसके दरवाजे पर नाक रगड़ती है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो विकास की बात होती तो चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में वह आपके दरवाजे पर विकास की गंगा को इस प्रकार से बहा दिया जाता है कि आप उस गंगा को देख कर ही अपने आप को स्वर्ग की प्राप्ति या स्वर्ग में होने की अनुभूति कर सकते हैं। देश का आज समृद्ध उम्मीदें यही थी। हमने देखा उत्तर प्रदेश में 10 साल से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार में आप देख रहे हैं कि लगातार सड़कों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। सरकारें लगातार इन्हीं की सरकार, ऐसा नहीं कि बीच में किसी अन्य पार्टी की सरकार रही हो, 10 साल में लगातार सत्ता पे ही काबिज है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि मैं कानपुर जैसे महानगर की बात करूं तो 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर ये पूरे सर्किल है जो PWD ने अपने लिखित आदेश में दिया है कि 1000 किलोमीटर की सड़क है। यदि वास्तविकता की यदि बात करूँ तो हाँ 1000 किलोमीटर की सड़क होगी, मगर यार उन पर हुए गड्ढों की यदि बात करी जाए तो 1000 किलोमीटर की सड़क में 1 लाख से कम गड्ढे नहीं हैं। लेकिन इस गणित को इस प्रकार से विभाजित कर देता है विभाग और सत्ता के सरकार के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के जिस प्रकार से PWD विभाग या अन्य विभाग धज्जियां उड़ा रहे हैं वह अत्यंत ही चिंता किया वह निंदनीय बात है। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया आगामी 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जो आदेश पारित किया है वह आदेश पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में सरकारें तो अवश्य ही नहीं बदली, मगर जिस प्रकार से तारीखों का बदल हुआ इससे तो आज कोर्ट भी शर्मिंदा हो जाए उत्तर प्रदेश के इस आदेश से कि हम तो उतनी भी तारीख नहीं दे पाते जितना तारीख तो PWD ने सड़क को गड्ढा मुक्त करने में दे रखी। चाहे वो कोई नया हाईवे हो, चाहे वो बिहार का कोई नया पुल हो, वह इस प्रकार से धराशायी हो जाता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पे गड्ढे। बड़े बड़े हाईवे को निर्माण करने में हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति की यदि बात करें तो कोई गड्ढों की बात नहीं करता। एक तरफ हम विकास की गंगा तो बहा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उसी के विकास की गंगा में वो गड्ढे जो पाताल लोक की गड्ढे खोद रखे उसका भी चिंतनीय बात है। क्योंकि आज स्थिति है कि यदि गंगा एक तरफ से बह रही है तो दूसरी तरफ से पाप की नदी की बैतरणी को भी बहा रखा है इन सरकार व इस सरकार के माफियों ने। लगातार बड़े स्तर पर कोई भी विभाग हो, ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लग रहा हो। अभी वर्तमान में चित्रकूट जनपद में आपने देखा होगा किस प्रकार से न्याय के मंदिर पर बैठकर के एक वहाँ का कर्मचारी किस प्रकार से रिश्वत ले रहा है, लेकिन आज कोई भी चूँ से चाँ नहीं करने को तैयार नहीं है। यही चीज़ें जब भ्रष्टाचार विरोधी कानून की बात होती है तो सब एक थाली के चट्टे बट्टे होकर कि कोई इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि सभी उस भ्रष्टाचारी छतरी के नीचे उसी कमान के तरीके जिस प्रकार एक छतरी का छत्र जो छाया जाता है उसमें जो तीर लगी होती है, सभी भ्रष्टाचारी उसी प्रकार से कारगर हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो प्रगति कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। कश्मीर की यदि एक नया मुद्दे की यदि बात करूं तो कश्मीर में हो रहे चुनाव में गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। वो बात हम सब हिंदुत्व, हिंदुओं के झंडा को बुलंद करने वाले व हिंदू सोच की विचारधारा को भी माने रखने वालों के लिए अत्यंत ही सोचने वाली बात होगी। क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बात का दावा किया कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो ईद और मुहर्रम के त्यौहार में मुफ्त में एक सिलेंडर वितरित करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ईद और मुहर्रम का त्यौहार आने वाले समय में हिंदुओं को भी मनाना होगा? क्या जो आपकी पार्टी को हिंदुत्व को सुरक्षित देने की बात करते हैं तो क्या उनको भी ईद और मुहर्रम का त्यौहार मनाना होगा फ्री का सिलेंडर लेने के लिए? क्योंकि वास्तविकता में ये सिलेंडर की जो मुफ्त की रेवड़ी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी को बांटकर हम देश का विकास नहीं कर सकते, क्या ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? और दूसरी बात, जहां आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो उसमें आप ईद और बकरीद और मुहर्रम की बात कहां से कर सकते हैं? क्या आपको उस भाषण को देते समय, उस सिलेंडर को वितरित करने के समय कश्मीरी पंडितों की याद नहीं आएगी जब कश्मीर में उनके लिए
किस प्रकार से 90 के दशक में उनके साथ अत्याचार हुआ, उनकी माँ बेटियों के साथ हुआ। आप कश्मीर में पंडितों के बसाने की बात नहीं करते, बल्कि आप कश्मीर में अलगाववाद को जन्म देने की बात कर रहे हैं। आप मुहर्रम ईद पर सिलेंडर बांटने की बात कर रहे हैं। यही सिलेंडर आप क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें क्या वहाँ पर मिला? संभवतः मुझे नहीं लगता मिला होगा। तो सोचने वाली बात है, चुनाव के समय जो विकास की गति होती है वह गति निरंतर क्यों नहीं चलती है, इस पर भी हमें चिंता और सोचना होगा। इसलिए मेरा मानना है, यदि आप किसी जनप्रतिनिधि को एक बार जिता देते हैं तो उसको आप इस चीज़ को भी याद करा दीजिए कि आज अगर कुर्सी पर बैठे हो तो इस कुर्सी की जो पाया है वो जनता के ही लोकतंत्र पर टिकी हुई है, जनतंत्र पर टिकी हुई है। जिस दिन जनता नाखुश हो जाएगी उस दिन कुर्सी का एक एक पाया अपनी तरफ घसीट लेगी तो तुम ज़मीन पर ही धड़ाम से गिर जाओगे। इस चीज़ को यदि जनता इन जनप्रतिनिधियों की याद करा देगी तो संभवतः उस दिन ही देश का विकास और देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। अन्यथा सबसे अच्छा तरीका है खुद की गरीबी खत्म करना है तो जीवन काल में एक बार चुनाव लड़ें और खुद की गरीबी करके अपने आने वाले 5 पीढ़ियों की भी गरीबी खत्म करें। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद।